सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। एक जीव लगातार 66 सागर तक शपशम सम्यक दर्शन के साथ कैसे रह सकता है, और वही जीव मिथ्यात्व में आए बिना पुनः 132 सागर तक कैसे रह सकता है? 66 सागर तक सम्यक दृष्टि जीव कैसे रह सकता है? जैसे आप लोग रहते हैं, अपन लोग सब रहते हैं। देवशास्त्र गुरु की प्रति प्रतीति बना के रखता है। पहले स्वर्ग जाएगा, पहले यहाँ मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया किसी जीव ने, फिर यहाँ से जाकर के वो स्वर्ग गया, स्वर्ग में जाकर के यथायोग आयु को भोगा, पुनः जाकर के मनुष्य बना, पुनः जाकर के देव पर्याय में गया, पुनः आके मनुष्य बना, और पुनः जाकर के देव पर्याय। 3 बार देव पर्याय में जाने पर यह व्यवस्था हो जाती है। इसको 2-3 प्रकार से आचार्यों ने घटाया है। 22 सागर के लिए भी उन्होंने घटाया कि 22 सागर तक कोई 3 बार सम्यक दृष्टि बना रहे। मनुष्य पर्याय को उन्होंने काउंट नहीं किया। और कई आचार्यों ने 13, 16 इस प्रकार से भी 66 सागर का भंग बनाया। तो 2 प्रकार से बनता है भंग। और द्विचरम वाले जो होते हैं वे एक बार अनुत्तर आदि में से आते हैं और पुनः यहाँ जन्म लेते, पुनः एक बार मनुष्य जात देव बनते हैं, पुनः मनुष्य। तो उनके साथ तो वह घटित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, घटाया नहीं है। लेकिन 2 प्रकार से जो घटाया गया है वह जानना चाहिए। 132 सागर की जहाँ तक बात है, तो जो विसंयोजना करने वाला जीव होता है वह विसंयोजना जो कर सकता है वो 66 सागर तक रह कर के एक अंतर मुहूर्त के लिए तीसरे गुण स्थान में आया, और तीसरे गुण स्थान में आकर के पुनः 66 सागर को प्राप्त हो गया। ऐसा उत्कृष्ट काल 132 सागर विसंयोजना के अंतर काल में घटाया गया है। अलग से क्षमोक्षम सम्यक दृष्टि का काल 132 सागर नहीं घटाया, क्योंकि वो एक बार सम्यक मिथ्यात्व को स्पर्श कर लेता है तो काल खत्म हो जाता है। विसंयोजना के काल को 132 सागर का अंतर काल कहा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अणुव्रतों का पालन हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य करने में जीव की हिंसा तो होती है। अणुव्रतों के कई प्रकार है। प्रारंभिक अणुव्रत यही है कि हम किसी चीज को संकल्प पूर्वक बिना प्रयोग के किसी जीव का हनन न करें। आपके वो व्यापार में, उद्योग में आदि में जो होती है व्यापारिक हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, ये हिंसा तुम कर नहीं रहे हो, ये हिंसा हो रही है। हिंसा करना और हिंसा होना। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मरीज मर जाता है, लेकिन वो हिंसक नहीं है, क्योंकि उसने उसको मारा नहीं है, वो मर गया है। ऐसे ही आप लोग अविरत देशवृत्ति जो है जीवों को मारने का भाव नहीं करता, लेकिन जीव मरते हैं। खेती कर रहा है, खेती में वो मारने का भाव नहीं कर रहा है, लेकिन खेती में जीव मरते हैं, मरेंगे। तो जब किसी जीव को पर्पस मारने के भाव से मारा जाता है तब वो संकल्प हिंसा। इस प्रकार अणुव्रत धारण करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देवों के विमान कैसे होते हैं? कैसे होते? विमान जैसे होते, अच्छे सुंदर ढंग के होते हैं, अकृत्रिम होते हैं, रत्नमयी होते हैं, वज्र के दीवारें किवाड़ होते हैं, पूरा बंद होते हैं, उनके ऊपर शिखर नुमा रिश्ती बनी रहती है, उन पर ध्वजाएँ होती हैं। इस प्रकार के उनके विमानों का वर्णन मिलता है। और बहुत बड़े बड़े विमान होते हैं। एक एक विमान हजारों किलोमीटरों का होता है। एक एक विमान पूरे मध्य प्रदेश बराबर होता है। एक एक विमान इतने बड़े हैं कि पूरा भारत देश समा जाए।
एक विमान का आकार पूरे भारत के बराबर, जितना भारत है इससे भी बड़े बड़े विमान होते हैं। उन विमानों में करीब हजारों देवता रहते हैं, हजारों देवियां रहती हैं। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, सौधर्म इंद्र की करोड़ों करोड़ों देवियां होती हैं और वे सब एक विमान में रहती हैं। तो अब 1 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा विमान चाहिए, और अकेला सौधर्म इंद्र ही नहीं है, फिर इंद्र, सामान्य और भी जो देव होते हैं उनका परिकर होता है, उसमें सब रहते हैं। तो इस प्रकार का बहुत बड़े बड़े विमान होते हैं, लेकिन बहुत सुंदर अच्छे होते हैं। बाहर उनका कोई बाहर का प्रदूषण वहाँ नहीं जाता। वहाँ पर रहने वाले देवता अपने विमान से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकते, यहाँ तक कि अपनी आँखों से भी विमान के बाहर वो नहीं देख सकते। उनकी इंद्रियों का व्यापार, नेत्रों का व्यापार मात्र विमान के अंदर तक ही रहता है। आप लोग तो फिर भी विमान के द्वारा, हवाई जहाज में कांच लगे रहते देखते। देवता बाहर इंद्रियों का प्रसार नहीं, वो बाहर झांक नहीं सकते, उनमें किवाड़ नहीं होते हैं। देवताओं के विमानों में द्वार तो होते हैं, लेकिन वे पग द्वार के आकार होते हैं, लेकिन उनमें कपाट खुले हुए नहीं रहते, खुल नहीं सकते कि कोई मच्छर अंदर चला जाए, बाहर निकल जाए। वो जो बाहर आते हैं विक्रिया से आते हैं, मूल शरीर उनका वहीं उत्पन्न होता है और वहीं पर उनका मरण हो जाता है। उत्तर शरीर से वो बाहर आते हैं। अब जब वो मूल शरीर एक स्थान का प्रसंग मिलता है कि दूसरे दुर्ग से जब देवी को मूल शरीर से ले जाते हैं, उसको वो विमान में कैसे प्रवेश कराते हैं। देवता तो विक्रिया से आया है लेने के लिए, तो उसका तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन देवी जो दूसरे स्वर्ग से गई है वो तो मूल शरीर के साथ गई है। तो उसके प्रवेश की स्थिति क्या बनती है, इसके संबंध में आगम में कोई कथन नहीं मिल रहा है। बस एक प्रसंग में ही थोड़ा सा विकल्प है कि उस मूल शरीर को विमान में कहाँ से कैसे प्रवेश कराते हैं, उसके द्वार कहाँ होते हैं, इसका उल्लेख कहीं मिला नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या पेपर आदि में भगवान या मुनि महाराजों का फोटो लगाना उचित है, क्योंकि जमीन या अन्य जगह रखने पर उनकी अभिनय होती है। देखो, इन सब पे सोचोगे ना, तुम इतने पीछे हो जाओगे कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मूर्ति बन जाती है और प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो वो जमीन में रखते हो कि नहीं? हेलो, और कोई भी छू सकता है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो पेपर आदि में जो फोटो हैं ये प्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित है। हाँ, अपन को चला करके अपमान करना नहीं है, और जो नेचुरल रूप से अपमान हो रहा है उसका कोई दोष नहीं। अब जितने बैनर बनाते हो उसमें महाराज की फोटो को बैनर में छाप दो, फ्लैक्स बनाते ना, फ्लैग, अब उतारने के बाद कहाँ फेंकते हो? और महाराज जी वो डरे अब बच्चा कोई कहते कि महाराज जी और उल्टा सीधा भी होता है कि नहीं? उल्टा भी पड़ा है, नीचे भी पड़ा है, जमीन में भी पड़ा है। तो अब इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि वो छाया है, प्रतिष्ठा नहीं है। यदि इन सब चीज़ों पर विचार करोगे तो फिर तुम कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकते हो। इसलिए इसमें कोई ऐसा महान दोष नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर निर्माण के कार्य में द्वेष पूर्वक विघ्न डालने वाले व्यक्तियों को कौन से पाप का बंध होता है? अब उसका तो कोई अंत नहीं। निदत्त निकाचित कर्म बंधेंगे, धर्म से तो वंचित हो गई। ऐसा कर्म बंद होगा कि उसको खुद को रहने का उसके पास मकान भी नहीं बचेगा। 22 मिनट के लिए अंजना ने विघ्न डाला था, उसको 22 वर्ष तक भोगना पड़ा। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है। मेरा तो एक ही कहना है, कितना भी बड़ा अपना दुश्मन क्यों ना हो, यदि वो धर्म कार्य कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो हमें उसमें विघ्न डालने का भाव भी
नहीं है। ये सोचना चाहिए भली मेरा दुश्मन है लेकिन आखिर काम तो धर्म का ही कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं। हमारा धर्म का मंदिर ही तो बना रहा है, मंदिर को ही तो बढ़ावा दे रहा है, कोई अपना घर तो नहीं बना रहा है। तो वहाँ अपने परिणामों को संभालना चाहिए, अन्यथा बहुत खतरनाक कर्मों का बंध होगा, बहुत खतरनाक। कभी भी विचार भी नहीं करना चाहिए। कई लोग मीटिंगों में आकर के दूसरी पार्टी का काम अच्छा है लेकिन उसमें विघ्न डाल देते, क्यों, वो क्यों करे। हमारे साथ एक बार हुआ, एक स्थान का बिना नाम लिए कि एक स्थान पर जीर्णोद्धार कार्य चल रहा था। कुछ साल पहले वहाँ हम गए थे तो वही अध्यक्ष थे, तो प्रस्ताव पास हुआ था, महाराज ये कार्य होना है। किसी कारण हमारा बिहार हो गया, नहीं हो पाया। द्वारा वो चुनाव हार गया, नहीं चुनाव में नहीं, दूसरा खड़ा था। फिर कहे तो उस समय कार्य करने की अनुकूलता बन गई और मंदिर में कार्य चल रहा था, मूर्ति का कार्य हो रहा था और वो जाकर के कलेक्टर एसपी के पास पहुंच गए। महाराज जो उनसे एसपी कहा, साहब किसी प्रकार रोको, मंदिर ध्वस्त हो रहा है। क्या हो रहा है? ध्वस्त हो रहा है, मूर्तियां भी ध्वस्त हो रही हैं। और वो महाजन थोड़े प्रभावशाली थे, अध्यक्ष तो अच्छे आदमी प्रभावशाली बनते ही हैं। तो कलेक्टर एसपी उनके प्रभाव में, अच्छा कौन कर रहा है, चलो चलते हैं। पता नहीं कलेक्टर साहब को क्या भाव आया, बोले ये तो बताओ ध्वस्त कर कौन रहा है, कौन है वहाँ पर कमेटी, और कौन है, किसके किसके इशारे पे हो रहा है। और तो उन्होंने कहा महाराज जी हैं वहाँ, हमारा नाम लिखेगा। कलेक्टर ने ऑर्डर दे दी था, मैं पुलिस की गाड़ी तैयार हो गई थी रोकने के लिए। जैसे हमारा नाम आया, कलेक्टर कहता है एसपी से, रोको, कोई पुलिस पहुँच तो नहीं गई वहाँ। मैं तो महाराज के अभी 2 दिन पहले दर्शन करके आया हूँ और अभी क्या हो रहा है। और वो उन्होंने पुलिस को सबको रोककर एसपी और कलेक्टर साहब आ गए। महाराज जी देखो आप ये काम करा रहे हो, इस काम के विरुद्ध में देखो ये शिकायत हुई है। तो उनकी आप अपना काम करो ना, आपके पास शिकायत हुई, आप अपना काम करो। बोले क्या काम करूं, यहाँ तो सब अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मैंने की बात क्या है, जब उन्होंने बताई तो मैंने कही भाई उन्होंने तुम्हारे पास शिकायत थी। बोले हाँ महाराज। मैंने कही उन्हीं के कार्यकाल का तो प्रस्ताव है कि ये कार्य हमने रजिस्टर दिखा दिया। मैंने कहा देखो साहब कि महाराज ये तो हस्ताक्षर उन्हीं के। कलेक्टर एसपी इतने शक्ति में आए, उनको तुरंत उठवाया। बोले यहाँ आओ, यहाँ क्या गलत हो रहा है, ये प्रस्ताव आपका ही था कि नहीं। बोले हाँ साहब था, हमने पास किया था। तो फिर वही कार्य तो हो रहा है। बोले सवाल कार्य का नहीं है, सवाल जो कर रहा है ना वो हमारे विरुद्ध में नगर पालिका के पार्षद के चुनाव में विरुद्ध में खड़ा हुआ था। अब बोलो कहाँ की कसाय। कलेक्टर ने कहा उनको तो अरेस्ट बाद में करूंगा, पहले मैं आपको अरेस्ट करता हूं। आप ऐसी अशांति पर। अब बोलो भाई कितनी बड़ी कसाय है। नगर पालिका के पार्षद के चुनाव के विरुद्ध में खड़ा हुआ, इसलिए हमारी इनसे टक्कर है। अब वो कसाय कहाँ बजा रहे हैं। मत करो रे भैया, ऐसा मत करो, बहुत गलत कर्मों का बंध होता है। धर्म कार्य में कितनी भी दुनिया के एक स्थान है दुश्मनी भजाने को। धर्म की जाजम पर, धर्म के कार्यों में कभी दुश्मनी का भाव नहीं भजाना। अपना दुश्मन भी कर रहा है तो कहो भगवान कोई बात नहीं, कर ही तो रहा है, ऐसे परिणाम होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। किस कर्म के उदय से अनेक प्रकार के इलाज करने के बाद भी हम स्वस्थ नहीं होते। कभी कभी तुमने ऐसे कर्म बांधे होंगे कि जब कोई बीमार होगा तुम उसकी बीमारी दूर कर सकते थे, लेकिन तुम्हें घूमने की पड़ी थी। मैं प्रवचनों में सदा कहा करता हूँ, आपके पास 1 लाख रुपया बचा हुआ है और वो 1 लाख रुपया बचने पर आपने कहीं घूमने का प्लान बनाया, किसी हिल स्टेशन पर मौज मस्ती के लिए भाव बनाया, क्योंकि आपका पैसा है, बनाने की मनाही नहीं है।
लेकिन आपके सामने कोई मरीज अस्पताल में बिना दवाई के मर रहा है और आपने मालूम होते हुए उसका गौर नहीं किया, मेरा पैसा है मौज मस्ती के लिए है, तो आपने वो 1 लाख रुपया मौज मस्ती में गंवा दिया। उस 1 लाख रुपए में कितनी ताकत थी? एक माँ की गोद बच सकती थी, एक विधवा स्त्री होने से बच सकती थी, बेटे अनाथ होने से बच सकते थे। तुमने उसकी फिक्र ना करके मौज मस्ती में चले गए, तो कर्म कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर ऐसी बीमारी आएगी कि तुम लाख दवाइयाँ करोगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए मैं मौज मस्ती करने वालों से कहता हूँ कि जब कभी आपको मौज मस्ती करने का भाव आवे तो एक बार अस्पताल में फ़ोन कर लिया करो कि भाई कोई मरीज ऐसा तो नहीं है, कोई माँ ऐसी तो नहीं है, कोई स्त्री ऐसी तो नहीं है जो दवाई में पैसे के अभाव में वह निपुती हो जाएगी, विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, यदि ऐसा कोई मरीज आए और इतने रुपए तक की दवाई का यदि हो तो मुझे फ़ोन कर देना, इतने रुपए तक उसको बचा लेना, बाद में उसकी किस्मत है। यदि ऐसा करके तुम जाओगे तो कभी तुम्हारी बीमारी आएगी, एक गोली एक इंजेक्शन खाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने शौक का पैसा किसके लिए दे दिया? आपके पास लाख रुपया, क्या सोचा था चलो इस बार कहीं हिल स्टेशन घूमने आएंगे, लेकिन तुम्हें समाचार मिला कि मेरे 1 लाख रुपए से एक माँ अपने बेटे को बचा सकती है, एक स्त्री विधवा होने से बच सकती है, बेटे अनाथ होने से बच सकते हो, तो आपने वो छोड़ करके और उसको बचा लिया। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में सब लाइलाज आएगी बीमारी तो इलाज होगा। पारसनाथ देखो घूमने जा रहे थे बनारस में गंगा नदी के तट पर, लेकिन उन्हें जैसे एक दुखी नाग नागिन दिखा तो दोस्तों के साथ गोट मनाने जा रहे थे। गोट ग्रस्त थे, वो तो राजकुमार थे, मनाने के लिए जा रहे क्योंकि राजकुमार है। गंगा नदी में बरसात का मौसम था, श्रावण का महीना, तो दोस्तों के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दुखी आत्मा को देखकर उन्होंने वो मनोरंजन छोड़ दिया, वो गोट मनाना छोड़ दिया, वो गंगा विहार छोड़ दिया और नाग नागिन को बचाने के लिए उतर गए। तो परिणाम क्या निकला सबको मालूम है। कभी किसी के दुख में काम आओ तो तुम्हारा दुख दूर होवे, अन्यथा ऐसी बीमारियां ऐसे कारणों से आती हैं, लाइलाज दवाई है, लाइलाज बीमारी है, क्योंकि आपने ऐसा कर्म बांध चुके हैं। सुधा समाधान